नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 को हल कर चुके थे। तो यदि आप प्रश्नावली 1.2 को हल करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हल कर लीजिएगा। और आज हम प्रश्नावली 1.3 के कुछ नियम तथा सूत्र देखेंगे। तो इस प्रश्नावली में जो है हमें कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा कि गौफ ज्ञात कीजिए। ये जो है गौफ है, इसे गौफ बोला जाता है। गौफ ज्ञात कीजिए या फिर फॉग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बोला जाएगा। तो जब हम लोग सवाल लगाएंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा सवालों में गौफ और फॉग को। तो इस वीडियो में केवल हम आपको जो है फॉर्मूले बता देते हैं और कुछ समझा भी देते हैं। तो जैसे गौफ हमको ज्ञात करना है तो फिर हमें इसके बाद में एक स्टेप लेंगे। गौफ ज्ञात करने के लिए हम इस एफ के साथ एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जी ओ और एफ एक्स हो जाएगा। और अब इसके बाद में जो ये ओ है इसे हटा करके हम एफ एक्स में जो है कोष्टक लगा देंगे, इस प्रकार से जी और इस ओ को हटा करके इस यहाँ हमने एफ एक्स में कोष्टक लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको यदि गौफ दिया जाए तो आप गौफ बराबर एक्स लगा करके लिख सकते हैं और जो है फिर जी लगा करके और इस ओ को हटा करके इस एफ एक्स में पूरे में कोष्टक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, गौफ को इस प्रकार से और इसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि आपको इस प्रकार से दिया गया है एफ प्लस जी और ओ एच, तो आप इस ओ एच को एफ के साथ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और प्लस है तो प्लस लगा दिया, और जी के साथ भी इस ओ एच को लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको एफ इंटू जी दिया है और बाहर ओ एच दिया है तो आप एफ के साथ भी ओ एच लिख सकते हैं, और इंटू है तो इंटू लगा देंगे, और इस ओ एच को जो है ना आप जी के साथ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और अब आगे देखिए, यदि हम सवालों में जो है गौफ बराबर एक्स प्राप्त कर लेते हैं या फिर आई एक्स, ठीक है, एक्स को ही आई एक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो यदि हम गौफ बराबर एक्स प्राप्त कर लेते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन एफ है उसका प्रतिलोम जी है, ठीक है। एफ का प्रतिलोम जी है, और प्रतिलोम और व्युत्क्रम, ठीक है, एक ही शब्द होते हैं, और प्रतिलोम को इनवर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एफ का प्रतिलोम फलन अर्थात कि एफ का इनवर्स बराबर जी, ठीक है। तो यदि हमारा गौफ का मान एक्स निकल आता है तो हम कह सकते हैं कि एफ का इनवर्स जी होता है, अर्थात एफ का प्रतिलोम फलन जी होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और आगे देखिए, आपसे बोला जाएगा व्युत्क्रमण फलन की जांच कीजिए, ठीक है, कि हमारा फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम मैंने आपको बताया है, व्युत्क्रमणीय भी कह सकते हैं या प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो यदि हमारा फलन व्युत्क्रमणीय है अर्थात प्रतिलोम है तो हमारा फलन एक एक ही होगा और आच्छादक भी होगा। एक एक या आच्छादक दोनों प्रकार से हमारा फलन होगा। और यदि हमारा फलन व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम नहीं है तो हमारा फलन एकेकी या आच्छादक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए हमारे फलन को एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे बोला जाए कि प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए यदि हमें दिया जाएगा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स यहाँ कोई बहुपद रूप में हमें फलन दिया जाएगा, ठीक है, एफ एक्स, या फिर हमें फलन इस प्रकार से दिया जा सकता है एक्स जो है एक्स से हमें वाई के ऊपर फलन दिया जा सकता है। इसे पहले समुच्च बोलते हैं और इसे दूसरा, एक समुच्च से हमें दूसरे समुच्च पर भी जो है हमें फलन दिया जा सकता है। इस प्रकार से दिया जा सकता है, इस प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है, दोनों में से किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसके बाद में आपको प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए या तो ये फलन दिया जाएगा या ये फलन दिया जाएगा, फिर आपको एक और फलन मानना होगा, ठीक है ना, एक और फलन मानना होगा जी, ठीक है, जी वाई मानना होगा, ठीक है। तो आपको एक और फलन जी मानना होगा, या तो यदि आपका फलन इस प्रकार से दिया है तो आप जी को इस प्रकार से मानेंगे, ठीक है, और यदि आपका फलन इस प्रकार से दिया गया है तो आप जी फलन को इस प्रकार से मानेंगे। और इसके बाद में आपको क्या करना है हम वो भी आपको बता दे रहे हैं। तो इसके बाद में आपको जो है गौफ निकालना होगा, ठीक है, गौफ निकालना और फॉग निकालना हम आपको जो है सवालों में अच्छी तरीके से समझा देंगे, ठीक है ना। तो अब गौफ हम निकालेंगे और गौफ का मान हमको एक्स प्राप्त करना होगा या फिर
आई एक्स, ठीक है। एक्स को ही आई एक्स बोला जाता है। एक्स हमारा मान निकल आया तो हम एक्स की जगह पर आई एक्स लिख सकते हैं। और हमें फॉग निकालना होगा और फॉग का मान हमें वाई प्राप्त करना होगा और वाई को हम आई वाई लिख सकते हैं। और यदि हमारा गॉफ का मान आई एक्स निकल आया और फॉग का मान आई वाई निकल आया तो हम कह सकते हैं जो हमारा एफ इनवर्स है अर्थात एफ का प्रतिलोम जी होगा और फिर हम इसके माध्यम से एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फलन का प्रतिलोम निकालते हैं, ठीक है। तो सवालों में आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आपको फलन का प्रतिलोम निकालना सिखाएंगे। तो आप उस वीडियो में सीख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको फॉर्मूले समझा रहे हैं। और फिर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हम एफ एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और ये मैंने आपको नहीं बताया है। ये आपको इस प्रश्नावली में ध्यान देना होगा कि आपका पिछली प्रश्नावली में जो हमने आपको बताया था एफ एक्स बराबर वाई होता है और इसमें जी वाई ये फलन है ये भी, तो ये जी वाई बराबर हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है एफ एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं, जी वाई बराबर एक्स लिख सकते हैं। तो बस इतने ही फॉर्मूले थे इस प्रश्नावली में और जो जो कुछ नियम और भी लगेंगे एक्स्ट्रा हमारे सवालों में तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इतने ही फॉर्मूले थे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आप लेना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर मैं आपको सवालों में यही फॉर्मूले बताऊंगा तो आप वहाँ से लिखते जाइएगा। इन फॉर्मूलों को आप जो है लिख लीजिएगा, आप अपनी एक डायरी बना लीजिएगा और उसमें आप फॉर्मूले लिखते जाइएगा और सुबह सुबह उनको फेरिएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम अपने सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।